आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। कौम व मिल्लत की फ़िक्र को दिल में रखने वाले बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट जनाब आलम पाशा की बेंगलोर शहर में वाक़े केजी हल्ली, डीजे हल्ली और हुबली के बेगुनाह और मासूम इंसान जो जेलों में बंद हैं उन्हें जेल से बाहर निकालने और उनको बेहतर ज़िंदगियाँ फराहम करने की कोशिशें। जी नाजरीन, मशहूर व मारूफ सोशल एक्टिविस्ट जनाब आलम पाशा ने बेंगलोर शहर जामिया मस्जिद के इमाम व खतीब डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी साहब से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर केजी हल्ली, डीजे हल्ली और हुबली शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मासूम और बेगुनाह लोग जो जेलों में बंद वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उनकी फ़िक्र करते हुए उनको जेल से बाहर निकालने और एक बेहतर ज़िंदगी फराहम करने के तहत अमीर शरीयत से अपील की और मांग की। साथ ही साथ इसी सिलसिले में मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब को दस्तावेज़ भी सौंपा गया। सोशल एक्टिविस्ट जनाब आलम पाशा ने तमाम उलमा से मिलकर भी इस बारे में सीएम साहब से बात करने की अपील की। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। क्या रिपोर्ट है सर? ये हुबली, शिवमोगा, आलन, डीजे हल्ली, केजी हल्ली में जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो जनरल विटनेस हैं, संघी लोग 700 आदमी नबी के नाम से जो करके आज जेलों में सड़ रहे हैं, ये पता है संघी वाले करे करके। तो ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 321 में ये विड्रायल पिटीशन चीफ मिनिस्टर डालेंगे। हमारे मौलाना की सरपरस्ती में अमीर शरिया को वादा किया गया है। अमीर शरिया और मौलाना से तकरीबन 93% मुसलमान सिद्धरामैया को वोट किया है। इसके वापस पूछ रहे हैं हमें, दूसरों को बोर्ड चेयरमैनों में, एमएलए में, मंत्रियों में नहीं, जो 700 आदमी पड़ा है तुरंत विड्रायल करेंगे। मौलाना की दुआ, हज पे जा रहे हैं, हज पे वहाँ काबतुल्लाह के सामने दुआ की मांग रहा हूँ। मैं अमीर शरिया के साथ ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आपको कानून के तहफे में आपको चीट करा जाएगा है सरकार से, मगर कानून यही है कि भाई बोलते बोलते 5 साल चल जाएंगे। ये 5 साल ये अपने जो हमारे मुसलमान अंदर है उनको बेल तक नहीं मिलेगी, मगर ये कम से कम 2 महीने में, 1 महीने में हमारे सीनियर लॉयरों की पूरी राय मशवरा लेके ये लोगों को भी अंदर रख के इनके हाथों से काम करा के विड्रायल पिटीशन डालेंगे तो हिंदुस्तान के पूरे स्टेटों में एक प्रेसिडेंट बनेगी है, क्योंकि 11, 12, 14 साल तक बगैर बेल के एनआईए में पड़े हैं हिंदुस्तान में। ये वो तमाम हिंदुस्तान के केसों को सुप्रीम कोर्ट से ये एक अच्छा प्रेसिडेंट बनेगा, पूरे मुसलमान को फायदा मिलेगा। जो फायदा कांग्रेस मौलाना के दुआ से, डॉक्टर मौलाना के दुआ से कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में जीत रही है, क्योंकि इनके दुआ से कांग्रेस है, वो जीत से हिंदुस्तान कांग्रेस जीतेगी। मगर इतने तमाम चीजों से एक 600-700 मुसलमान जो अल्लाह के नाम से, नबी के नाम से गए हैं, उनको ये चाहिए इनके घरों को वापस लाए, इज्जत से वापस लाए, बगैर प्रोसिक्यूशन, बगैर इंक्वायरी, बगैर इन्वेस्टिगेशन के वापस लाना है। उस पे इन्वेस्टिगेशन करने का कुछ एविडेंसेस नहीं है। पूरे लोगों को दूर से चुना गया है, ये संघी लोग बोल के चुनाए हैं, वो तमाम पुलिस इंफॉर्मेंट नहीं है, एक चीज एक भी इसमें एविडेंस नहीं है। तो इसलिए मैं मांग दुआ की मौलाना को करने के लिए हमारे सीनियर लॉयर्स के साथ, सीनियर लॉयर्स को भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ ये समझाए हैं, क्योंकि कानून जानते हैं ये रोके तुरंत 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 4 घंटे हमें आज सोते हुए जेल के कैदी के नाम से कल उनके माँ बाप के पास आएंगे। जो बाहर जो बेल में आए हैं उनकी भी रिहाई हो जाएगी। वैसे कई हजार हुए हैं। जज, मैजिस्ट्रेट, रेस्पेक्टेड को समझाना है, इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ मटेरियल है। कोई चीज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कोई चीज डिस्ट्रॉय होके नहीं है जो यूएपी आने के लिए। ये एक फाइल मौलाना के तहत, मौलाना की तरफ से अब हज पे जाएंगे, अमीर शरिया के नाम से सीएम के टेबल पे जाएगी, सीएम उस पे लिखेंगे। लॉ मिनिस्ट्री से भी काम है, ये होने वाला काम है। ये काम हिंदुस्तान में कर्नाटक नहीं, जैसा कर्नाटक के साथ
कई तमाम स्टेटों में, झारखंड से, मणिपुर से, मणिपाल जिस जगह भी हो रहे हैं वहां पे ये इसका फायदा मुसलमानों को पहुंचेगा। एनआईए यूएपीए का इस्तेमाल उन्होंने करेंगे तो वो ऑब्सोलेट हो जाएगा। ये हमें करना है, मेरी उम्मीद है। मौलाना समाजी कारकुन अली जनाब आलम पाशा साहब ने सारी चीज़ों को केजे हल्ली, डीजे हल्ली, हुबली, अलन से मुतालिक जमा करके यहाँ एक फ़ाइल पेश किया है। तो इंशाअल्लाह हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की खिदमत में भी पेश करेंगे। फिर आपके ज़रिए से सीएम तक पहुँचाकर जो भी कानूनी तरीक़े से इनके छुटकारे के लिए मौक़े हैं, चूँकि माशाअल्लाह सीनियर एडवोकेट्स भी हैं और आप सभी हैं, सबकी ख्वाहिश यही है कि जो अहबाब अंदर ही जल्द अज जल्द बाहर आ जाएँ। इंशाअल्लाह उनकी रिहाई के लिए पूरी कोशिश भी करेंगे और साथ ही साथ अल्लाह की बारगाह में हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह जल्द अज जल्द हमारे इन तमाम भाइयों के लिए जो परेशानियां हैं सबको ख़त्म करके उनके लिए इत्मीनान सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए।